Okay class, today we are having a new topic that is time and calendar. तो टाइम एंड कैलेंडर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर. तो जब भी हम टाइम की बात करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, एक सिंपल क्लॉक आएगी. ठीक है, क्लॉक हमारे पास दो टाइप से होती है, एक एनालॉग क्लॉक, एक होती है डिजिटल क्लॉक. डिजिटल क्लॉक होती है जिसमें आपको टाइम नंबर्स में दिखाई देता है. एनालॉग क्लॉक होती है जिसमें हमें क्या दिखाई देता है, टाइम नीडल्स के अकॉर्डिंग पता करना पड़ता है. क्लियर. अब देखिए इसमें मेरे पास एक ये वॉच है, इसमें टाइम एज इट इज़ लिखा हुआ आ रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, डिजिटल क्लॉक. ठीक है, चलिए. तो जब भी हम एनालॉग क्लॉक की बात करते हैं तो हमारे पास एक जो क्लॉक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. ठीक है, मतलब जस्ट लाइक दिस. तो इसमें होता है कि फर्स्ट पार्ट मान लीजिए ये हो गया, सेकंड, थर्ड, ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट. तो इसमें लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट पार्ट है, अगर नीडल यहाँ पे होते तो होते क्वार्टर पास्ट. क्या हो जाती है, वो होती है हमारी क्वार्टर पास्ट. ठीक है. अब देखिए अगर कभी भी नीडल आपको इस फर्स्ट क्वार्टर में दिखाई देगी तो आप क्या बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट. जैसे ही उसने ये फर्स्ट क्वार्टर पार करा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब भी नीडल मूव करेगी तो हम उसकी क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट. ठीक है, हाफ पास्ट 20 मिनट्स, हाफ पास्ट 30 मिनट्स, हाफ पास्ट 40 मिनट्स, जस्ट लाइक दिस. और जैसे ही हमने देखा 9 से 12 के बीच में हमारे यहाँ पे निडल आती है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, क्वार्टर 2. ठीक है, यहाँ पे क्वार्टर पास का मतलब 15 मिनट्स बीत चुके हैं. यहाँ आपका मतलब है कि हाफ एन आवर बीत चुका है. और यहाँ का मतलब क्वार्टर 2 का मतलब क्या है कि आप 15 मिनट बचे हैं. कितने बचे हैं, जैसे हम बोलते हैं ना 11 बजने में 15 मिनट बचे हैं, तो वो क्या हो जाएगा हमारा क्वार्टर 2. 11:15 हुए तो हो जाएगा क्वार्टर पास्ट. और अगर मैं बोलूँ कि 11:20 या 30 हो चुके हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाफ पास्ट 11. ठीक है, हाफ के लिए. चलिए, तो हम यहाँ पे आता है राइट द टाइम शोन इन ईच क्लॉक. देखिए हमारे यहाँ पे जो छोटा सा हैंड है ये रिप्रेजेंट करता है आवर्स को, और ये जो लॉन्ग हैंड है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा मिनट्स को. तो जो आर हैंड है ये बहुत स्लोली मूव करता है और ये जो मिनट हैंड है बहुत फास्टली मूव करता है. चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आर हैंड किस पर है, 10 पर, तब यहाँ लिख लेंगे 10. लेकिन जैसे ये 6 पर तो हम यहाँ पे 6 नहीं लिखेंगे. तो जब भी मिनट्स की बात आती है तो वो रिप्रेजेंट करते हैं 5 के मल्टीपल्स. जैसे 1 है तो ये कितना हो जाएगा 5, ये 2 है तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 50. तो ये सारे 5 के मल्टीपल्स होंगे मिनट्स और सेकेंड के केस में. आर से केस में तो सेम रिप्रेजेंट करेंगे. अब देखिए जैसे मिनट की जो निडल है या मिनट हैंड जो है वो किस पे, 6 पे, तो 6 5 कितना होगा 30. तो ये ऐसे काम करता है. ठीक है, चलिए समझने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं. अब देखिए 8 पर है और ये 10 है, तो अभी कितना है, 8 o'clock होने में कितना टाइम है, 10 मिनट्स है. तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले नीडल देखेंगे. ये 8 से पहले क्या है 7, यहाँ पर आ जाएगा 7. और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर 10 है, 10 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50. क्लियर. अब देखिए ऐसे यहाँ पर 8 है, अब 8 क्रॉस हो चुका है, 12 से आगे आ चुका है, तो ये कितना 15. तो यहाँ पर लिख देंगे 8. चलिए आगे देखते हैं. अब यहाँ पे हमें ड्रॉ द हैंड्स टू शो द टाइमिंग गिवन बिलो. चलिए, तो हमें हैंड्स बनाना है. क्वार्टर 2 7, तो क्वार्टर का मतलब है ये इस वाले क्वार्टर में लाया करेगा 9 to 12 वाले में, और 7 का क्वार्टर होने वाला है तो हम 7 पे क्या बनाएंगे, निडल बनाएंगे. चलो पहले हम यहाँ पे आर हैंड बना लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक आर हैंड बना लिया छोटा सा 7 पर. अब क्वार्टर 2 7 है तो 7 होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एक मिनट हैंड बना लेंगे. ठीक है, ये हो गया क्वार्टर 2 7. अब क्वार्टर पास 5, तो क्वार्टर पास हो चुके हैं तो इसका मतलब हम 15 पर है, और दूसरा ये किसका है, क्वार्टर पास 5, तो 5 के लिए हम यहाँ पे आर हैंड बना लेंगे छोटा सा. ठीक है, अब हम लिखा क्वार्टर पास 6, तो इसकी तरह हो जाएगा. ठीक है, चलिए. रीडिंग टाइम टू द एग्जैक्ट मिनट. देखो मैंने आप लोगों को बताया था ये जो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ये 5 के मल्टीपल्स होते हैं. ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5.
क्योंकि इनके बीच में ना 5 डॉट्स होते हैं, तो वो एक जैसे 1 2 3 4 5, तो 5 डॉट्स कंप्लीट होने के बाद फिर क्या बनता है 1, तो 1 और 2 के बीच में आप देखेंगे तो फिर से कितने डॉट्स बनेंगे 5। तो ये जो 1 और 2 के बीच में का जो गैप है, या 12 से 1 का जो गैप है, ये कंटेन करता है 5 मिनट। ठीक है, चलिए तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे कि हम थोड़ा ढंग से अच्छे समझ पाए। देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 243 बनाना है। तो यहाँ पे 2 पर आ जाएगा, यहाँ से ऐसे करेंगे, ये हो गया हमारा आर है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, मिनट हैंड कहाँ पाएगा 43 में, 45 से यहाँ से थोड़ा सा नीचे, तो मैं यहाँ से बना लेता हूँ, ये हो गया हमारा मिनट हैंड। ठीक है, तो 45 से 2 पॉइंट नीचे मैंने क्या बनाया है, मिनट हैंड बनाया है। चलिए अब देखिए, जैसे यहाँ पे हमें 7 9 बनाना है, तो 7 के लिए हम ले लेते हैं पहले 7 आर पर कर देते हैं, ये हो गया हमारा 7 आर, और 9 मिनट से तो 10 से पहले एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, तो हम इस पर ऐसे बना लूँगी 7 आवर्स 9 मिनट्स। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, रीड द क्लॉक एंड करेक्ट द एग्जैक्ट मिनट, राइट द टाइम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ओके, देखिए आर हैंड है, तो ये 1 और 2 के बीच में तो 1 हो गया, तो आप देखेंगे 1, और कितनी मिनट्स है, देखिए ये 20 21 22 23, ठीक है 23 दिखाई दे रहा है, 24 मुझे 24 लग रहा है। ठीक है, चलिए अब उसमें हम ये वाला देखते हैं 3 और ये यहाँ पर है। अब देखिए ये है ना 2 से आगे जाके है, ठीक है, और 3 में भी पूरा नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 लेंगे, और उसके बाद जब 3 कंप्लीट हो जाएगा तब 3 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 50 51 52, तो ये हो जाएगा 252। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पे टाइमिंग लिखनी। चलिए बाकी पार्ट्स आप लोगों के लिए। अब आ जाते हैं, हमारे पास जो क्लॉक है वो 12 आवर्स क्लॉक होती है, और एक होती है 24 आवर्स क्लॉक। ठीक है, जो हमारे पास 12 आवर क्लॉक होगी उसमें हमारे पास टाइम होता है मिडनाइट, मतलब रात वाला टाइम, जो 12 आवर्स कैरी करता है नून तक। तो मिडनाइट से 12 नून तक हमारे कितने आवर्स हुए, 12 आवर्स। फिर 12 नून से 12 मिडनाइट तक हमारे पास कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स। बट डिफरेंस ये है कि रात से लेकर दोपहर तक जो हमारा टाइम होता है नून का, वहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, AM, और जो नून से मिडनाइट का होता है वहाँ पे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, PM। क्लियर, ये सिर्फ किस में होता है, 12 आवर्स क्लॉक में। 24 आवर्स क्लॉक में ऐसा नहीं होता, उसमें सिर्फ हमें टाइम रिप्रेजेंट करना है 1 to 24 तक। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पे 12 आवर्स क्लॉक है, 24 आवर्स क्लॉक का टाइम दे रखा है। ठीक है, अब देखिए रात से स्टार्ट हो गया हमारा टाइम, जब रात के 12 बज रहे होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं या मूवी देख रहे होते हैं, तब 24 आवर्स क्लॉक में कितना टाइम होता है, 0 0। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 01:00 या 0100। ठीक है, दोनों ही माने आते हैं, ये ज़्यादातर रेलवे या एयरफोर्स आर्म फोर्स में वहाँ पे टाइम ऐसे ही रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अच्छा 1 से स्टार्ट हुआ, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12, ये सब क्या AM, तो ये तो सेम ऐसे ही चलेगा। अब जैसे यहाँ पे 11 AM है, तो 11:00 आवर्स। अगर 11:15 होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, 11:15 आवर्स। ठीक है, अब जैसे ही PM स्टार्ट होगा हमारा, मतलब नून के बाद वाला टाइम, जैसे 13 हो गया, ठीक है 1 PM हो गया, तो ये क्या रिप्रेजेंट किया, 13। तो करते करते जैसे ही मिडनाइट के आ जाएंगे तो हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 24 आवर्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है 12 आवर्स क्लॉक टू 24 आवर्स। तो हम क्या करेंगे, जो भी 12 से ज़्यादा वाला टाइम होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। चलिए तो आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। अब देखिए यहाँ पे बोलेगा हरीश गो टू स्कूल एट 7:30, तो 7:30 AM होगा या PM होगा, ऑब्वियसली AM होगा क्योंकि मॉर्निंग में स्कूल जाता है, और जब भी हम स्लीप के लिए जाते हैं तो AM होगा PM होगा, नाइट होगा, तो इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, PM। क्लियर, चलिए अब उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए। अब इसमें बड़े ध्यान से मार्क करना AM और PM।
4 hours आफ्टर 8 PM। तो 8 PM रात के 8 बजे, उसमें 4 आवर्स और ऐड करिए, 8 9 10 11 12, तो 12 हो गए, वो भी रात के। तो रात की जब 12 ओ क्लॉक होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, 12 मिड नाइट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास है 10 आवर्स आफ्टर 6:30 PM। हम देखो हमारे पास 6:30 है PM है, इसमें हमने कितने आवर्स ऐड करे, 10 आवर्स, तो करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। बट हमारी जो क्लॉक है वो सिर्फ 12 आवर्स रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो 12 बजे के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास माइनस करेंगे तो 4 आवर्स 30 मिनट्स, तो रात के 12 बज गए। उसके बाद भी कितने आवर्स बजे, 4 आवर्स 30 मिनट्स, का मतलब सुबह के 4 बज चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मार्क करेंगे, 4:30 AM। क्लियर। तो इस टाइप से हमें क्या करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 12 आवर्स क्लॉक। देखिए जब हम 12 आवर्स क्लॉक पढ़ रहे थे, 24 आवर्स क्लॉक, तो मैंने आपको वहाँ पे छोटी सी चीज़ एक बताई थी कि हमारा जो टाइम है वो एक 12 आवर्स से लेकर 12 आवर्स तक चलता है, फिर 12, तो यहाँ क्या होगा, मिडनाइट, देन नून, देन मिडनाइट, सॉरी ये नून है। ठीक है, तो मिडनाइट से नून 12 ओ क्लॉक, फिर मिडनाइट से नून 12 आवर्स, फिर नून से मिडनाइट 12 आवर्स, तो टोटल का हमारे कितने हो गए, यहाँ पे 12 आवर्स होते हैं हमारे पास जो हम रिप्रेजेंट करते हैं AM से, फिर यहाँ पे 12 आवर्स होता है हमारे पास जो हम रिप्रेजेंट करते हैं PM से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो 24 आवर्स होते हैं तो उसमें से हमें इनको माइनस करके टाइम लिखना होता है। ठीक है, अगर वो फर्स्ट फेज में पढ़ते हैं जैसे 1 to 12, तो वो कहाँ होंगे, फर्स्ट फेज में। अगर 13 से 24 होता है तो वो कौन से फेज में होंगे, PM वाले फेज में। क्लियर। चलिए अब इसमें थोड़ा आगे चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं जिससे थोड़ा सा क्लियरिटी आ जाए। चलिए तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, फर्स्ट पार्ट ही ले लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट हमें बोलेगा 23:30 आवर्स। अब देखिए जो टाइम है 12 से ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारे दो फेज होते हैं, एक होता है 1 to 12 जिसमें हम AM यूज़ करते हैं, एक होता है 1 to 12 जिसमें हम PM यूज़ करते हैं। और अगर हम 24 आवर्स देखें तो ये हो जाएगा 0 to 12 और यहाँ पर आ जाएगा 13 to 24। तो अब ये ध्यान से देखो ये कौन से जोन में लाया कर रहा है, 23 है, तो सेकेंड जोन में लाया कर रहा है, मतलब PM वाले टाइम में। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 23:30 में से 12 माइनस करना है, 00, तो हमारे पास कितना बचा, 1 1 3 0। तो इसका मतलब हमारे पास कितना टाइम हो रहा है, 11:30 PM। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और जिससे थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए तो हम इसमें से ले लेते हैं 18-15 आवर्स। तो आप सिंपली क्या करोगे, 18-15 में से माइनस करोगे 12। ठीक है, क्योंकि देखो 12 से ज़्यादा तो कौन सा केस हो जाएगा, PM, तो माइनस करते हैं 15 और ये हो जाएगा 06। तो 06 15, तो ये क्या हो गया हमारा, PM हो गया। क्लियर। अब देखिए जैसे 0115 ले रखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 0115 हो जाएगा हमारा 1 hour 15 minutes, वो भी कौन से, AM पे। क्लियर। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू 24 आवर्स क्लॉक टाइम। चलिए 24 आवर्स में देखो सबको पता है कि यहाँ पे क्या हुआ, 1 मतलब 00 हुआ मिडनाइट में, और नेक्स्ट मिडनाइट तक कितना हो जाएगा, 2400, 24 आवर्स। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है, पहले फर्स्ट होगा 1 to 12 AM तक, फिर यहाँ से यहाँ तक होगा 12, फिर 01 से लेकर 12 PM तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट जोन हमारा AM रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड जोन हमारा PM रिप्रेजेंट करता है।
अब देखिए हमें 24 आवर्स में अगर हम PM देखें तो हमें क्या करना है, ये है 10 PM। तो हमें सिंपली इसमें क्या ऐड करना है, 12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2210 आवर्स। तो ये हो गया हमारा 24 आवर्स के अकॉर्डिंग टाइम। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, F वाले पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे 840 है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0840 आवर्स। ठीक है, तो AM और PM में सिर्फ यही डिफरेंस था कि हम पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे अगर हमारे पास PM है तो, अगर AM है तो उसमें हमें एज इट इज चीज़ों को लिखना है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं टाइम कन्वर्जन पर। तो टाइम कन्वर्जन बहुत ही ईजी है, इसमें हमें मिनट्स, आवर्स और सेकंड्स में चेंज करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास सबसे बड़ी यूनिट होती है टाइम में, अब इनके लिए वो होते हैं 1 आवर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितने आवर्स होंगे हमारे पास, 1/60 आवर्स। ठीक है, अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होते हैं, वी कैन से दैट 60 सेकंड्स। और अगर मैं 1 सेकंड की बात करूं तो उसमें कितनी मिनट होंगे हमारे, 1/60 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि 1 आवर में कितनी सेकंड्स होती हैं, तो आप बोलोगे 3600 सेकंड्स। और अगर मैं बोलूँ कि 1 सेकंड में कितने आवर होते हैं, तो आप बोलोगे 1/3600 आवर्स। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने टेबल आप लोगों को बता दी है, इसको याद कर लेना, ये आगे के लिए भी बहुत काम आएगी आपके फर्दर क्लासेस के लिए। तो अब हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसकी हेल्प से। ठीक है, आप इसको लर्न कर लेना अभी। चलिए आपके लिए मैं इसको साइड में लिख देता हूँ। अब हम सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इससे बोलेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। चलिए, तो मिनट्स में चेंज करना है। देखिए तो सिंपल, 60 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा। हम ले लेते हैं डी पार्ट। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमारे पास जो डी पार्ट है उसमें हमें बोला गया 3 आवर्स एंड 40 मिनट्स। ठीक है, तो 3 आवर्स 40 मिनट्स है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब आवर्स को मिनट्स में चेंज करना है, तो आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए हम किस मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। तो हम यहाँ पे कर देंगे 3 आवर्स इंटू 60 मिनट्स। ये हमारे पास कितना था, प्लस 40 मिनट्स। ये सेम यूनिट हो गई। अब 6 3 से कितना हो गया हमारे पास, 180, और ये हो गया 40। तो हमारे पास टोटल मिनट्स कितनी हो गई, 220 मिनट्स। क्लियर? चलिए इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू आवर्स एंड मिनट्स। चलिए हाँ, तो इसके लिए हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर डी पार्ट। डी पार्ट में हमारे पास 606 मिनट्स। तो देखिए हमने यहाँ पे अभी बताया था 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, 60। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 606 को। तो 61 + 60 हो जाएगा, यहाँ पे बचा क्या 6। तो ये तो 1 तो नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे 0। यहाँ पे कितना बचा, 6 रिमाइंडर। देखिए जो 6 रिमाइंडर बचा है तो ये होगी आपकी ओल्ड यूनिट, और ये जो क्वेश्चन है ये हमारी क्या हो जाएगी, जो आपने प्रोसेस करा है। तो हम उसको डिवाइड करने के बाद ये बोल सकते हैं यहाँ पास कितना आ गया, 10 आवर्स। ठीक है, जो उसमें हम चेंज करना चाहते थे, जो रिमाइंडर है वो हमारी ओल्ड यूनिट में आ जाएगा 6 मिनट्स। बात समझ में आई? चलिए वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेकंड्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट में बोला गया हमारे पास 2 आवर्स है।
तो इनको सेकंड में चेंज करना है। मैंने बोला था 1 आवर कितने सेकंड्स कैरी करता है, 3600 सेकंड्स। तो 2 इंटू 3600 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड्स से हो जाएगा 7200 सेकंड्स आंसर। क्लियर? चले नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर हमारे पास है डी पार्ट, देखते हैं। डी पार्ट में हमें क्या बोला गया है, 3 मिनट्स एंड 15 सेकेंड। ये तो हमारा इजी पार्ट है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60। तो 3 इंटू 60 प्लस 15 सेकंड्स करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 180 प्लस 15 करेंगे तो 195 सेकंड्स। क्लियर? अब इसका ई पार्ट और करना जरूरी है क्योंकि इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि अ मिनट एंड अ हाफ। तो देखिए 1 मिनट का मतलब 1 मिनट एंड हाफ का मतलब क्या है, 30 सेकेंड्स। तो इसको करेंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 एंड प्लस 30। तो इसको करेंगे तो ये हो जाए 60 प्लस 30 इक्वल्स टू 90 सेकेंड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। तो यहाँ पे जैसे आपको बोला गया आपको वैसे ही कंस्ट्रक्ट करना है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ। तो इसमें से ले लेते हैं हम 5760 सेकेंड्स। तो अब हमें करना है आवर्स में एंड मिनट्स में। ठीक है, चलिए तो पहले मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा 7600, क्योंकि बड़ी यूनिट के आवर्स में तो आवर्स से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 3600। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ पर, ये तो 1 टाइम ही जाएगा। तो हो जाएगा 5760 1 ज़ा 3600, बचा कितना 6012 2160। ठीक है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं 1 प्लस, ठीक है 2 160, ये क्या हो गया 1 आवर और ये हो गए हमारी मिनट्स। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से ये बच जाएगा। तो ये भी हमारा क्या हो गया आवर्स। अब आवर्स को किस में चेंज करना है, मिनट्स में। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 6 से 6 खत्म हो जाएगा, इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, अभी तो 6 बचा हुआ है, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 3 ज़ा 18 एंड 36, 6 6 ज़ा 36। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा, देखो पहले हमने डिवाइड किया तो 1 पूरा पूरा आया था, बाकी हमने फ्रैक्शन में रखा क्योंकि ये भी क्या था हमारा आर था। तो आर को हमने किस में चेंज करा, मिनट में। तो हमने किस मल्टीप्लाई कर दिया 60 से, क्योंकि 1 आवर कितने मिनट से इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। तो हमने सॉल्व करता हूँ बस कितना बचा 30। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 आवर 36 मिनट्स। क्लियर? चलिए, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ तो एक बार दोबारा से रिपीट कर लेना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, मैंने हर टाइप क्वेश्चन समझाने की कोशिश करिए और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और ऑल द बेस्ट।